वेलकम टू शॉर्टकट गाइस। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम आवर इंग्लिश बुक of class 10th. So the first story, as you can see the chapter 3, two stories about flying. So the first part of this chapter is his first flight. अब ये जो पार्ट है his first flight, ये स्टोरी है एक सीगल की। सीगल आप जानते होंगे क्या होगा। सीगल एक पक्षी रहता है जो सी के ऊपर उड़ता हुआ आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगा। वो मतलब हमें देखने को ही सी के आजू बाजू मिलता है। समंदर के ऊपर मंडराता हुआ एक पक्षी देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड द सीगल। अब इसकी स्टोरी का अगर मैं आपको थोड़ा सा थीम बताऊं कि स्टोरी किस प्रकार की है, तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लाइन टू लाइन जाएंगे। अब एक सीगल फैमिली है जिसके अंदर 6 मेंबर्स हैं। उसके अंदर जो सबसे यंग सीगल है, यानी कि सबसे छोटा जो सीगल है, उसको उड़ने से बहुत डर लगता है, यानी कि ही इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। अब पूरी फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सोचती है, काफ़ी कंसर्न है उसके बारे में कि अगर ये उड़ना नहीं सीखेगा तो ये खाना कैसे जुटा पाएगा। इस कारण से वो उसको प्रोवोक करते रहते हैं, वो उसको किसी न किसी तरीके से वो उड़ना सीखे, इसके लिए उसको उकसाते रहते हैं, उसका हौसला बढ़ाते रहते हैं किसी न किसी तरीके से, ताकि वो उड़ना सीख सके। तो एक दिन फैमिली उनको, उस बच्चे को, सीगल को छोड़कर चली जाती है रॉक के ऊपर, पत्थरों के ऊपर छोड़कर वो चले जाते हैं। वो रोता रहता है क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी बहुत है, रॉक्स के ऊपर बहुत गर्मी है, और दूसरा भूख लगी है उसको, इस कारण से वो चिल्लाता है, रोता है। लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। सिर्फ माँ जो थी, आप जानते हैं मदर काफ़ी एक केयरिंग कैरेक्टर रहता है हमारे जीवन के अंदर, तो माँ जो थी वो ध्यान देती है, बाकी कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। माँ जो है वो मछली का एक टुकड़ा सोचती है कि मैं मेरे बच्चे को दे दूँ, और उसके बाद वो जो सीगल है वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो सो गया है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई नहीं आता है, यानी कि रात हो जाती है, उसके पास कोई भी नहीं आता है। हर एक व्यक्ति जो है, उनके जो फैमिली के अंदर, वो उसको टॉन्ट करते रहते हैं, यानी कि उसको टॉन्टिंग जो हम बोलते हैं, उसको बार बार नीचा दिखाते रहते हैं। किसके लिए? उसके डरपोकपन के लिए, कि वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। उसी दौरान जो यंग सीगल है वो एक बार डाइव करता है एक फ़िश को पकड़ने के लिए, ताकि वो उसको खाकर अपना पेट भर सके। वो अपने पंख खोलता है बाहर की तरफ, और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, आगे पीछे उड़ने लगता है। तो इस प्रकार जब उसका डर निकल जाता है, तो वो एक डरपोक सीगल ना रहकर अब वो अपनी जो उड़ान है उसको एंजॉय करने लगता है। तो इस प्रकार उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो सक्सेसफुल बना ली, यानी कि इस प्रकार उसकी पहली फ्लाइट जो थी वो सक्सेसफुल हो गई, यानी कि उसने उड़ना सीख लिया। तो यही हमारा चैप्टर है एक यंग सीगल के बारे में, कि किस प्रकार से वो उड़ना सीखता है। फैमिली के लोग जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो उसको उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी तरीके से उसको टॉन्टिंग भी किया जाता है, ताकि वो किसी न किसी तरीके से उड़ना सीखे। तो अंत में वो उड़ना सीख ही जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम स्टोरी line to line. The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. अब यहाँ पे यंग सीगल के बारे में बात की गई है कि एक लेज मतलब एक क्लिफ, छोटा सा पहाड़ी बोल सकते हो, जहाँ पर आदमी खड़ा रह सकता है। तो एक लेज के ऊपर सीगल को अलोन छोड़ दिया गया है। उसके 2 भाई, कितने भाई हैं उसके? 2 brothers and 1 sister, उसके 2 भाई और उसकी एक बहन, वो वहाँ से ऑलरेडी चले जा चुके हैं एक दिन पहले। उसको वहाँ छोड़कर वो चले गए एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से क्या था, उसको डर था। He was afraid to fly. वो काफ़ी डरता था उड़ने के लिए। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कभी कोशिश करता था थोड़ी दौड़ लगाकर वो सोचता था मैं आगे की तरफ दौड़ूं, और उस लेज के किनारे पे आकर
मैं अपने पंख खोल दूंगा तो शायद मैं उड़ने लगूंगा। तो इस प्रकार की वो कोशिशें बार बार करता था, लेकिन वो अपने विंग्स को खोलने से पहले ही बहुत ज़्यादा डर जाता था इतनी ऊंचाई से, इस कारण से वो उड़ नहीं पाता था। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन beneath एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। जो सी था, समंदर, चारों तरफ समंदर फैला हुआ है, यानी कि वो क्लिफ कहाँ पर है, वो लेज कहाँ पर है, सी के भीतर, यानी कि बीच समंदर में। तो चारों तरफ वो सी है और ऊंचाई पर वो है, एक पहाड़, एक चट्टान के ऊपर वो खड़ा है और बहुत नीचे की जगह जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि माइल्स, बहुत ज़्यादा जगह नीचे, माइल्स मतलब बहुत मीलों गहरा समंदर है, यानी कि अगर वो क्लिफ से गिरेगा तो उसको मीलों नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब इस डर के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो वापस उड़ सके, उड़ने की कोशिश कर पाए, इसलिए वो पीछे जाता है और अपने सर को पीछे लेता है और जाकर एक लिटिल होल, एक छोटा सा होल है उस लेज के अंदर जहाँ पर वो सो जाता है, यानी कि वो घबराया हुआ है, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो उड़ नहीं सकता है या उड़ना नहीं चाहता है, बट ही इज़ लैकिंग कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये स्थिति हमारे सबके जीवन में कभी ना कभी आती है। बहुत सारे हमारे छात्र बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द उनको सपोर्ट जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अगर उन बच्चों को थोड़ा बूस्टअप किया जाए, किसी तरीके से उनका थोड़ा हौसला अफजाई की जाए, उनको बढ़ाया जाए उनके हौसले को, तो एक दिन वो भी इसी सीगल की तरह उड़ना सीख सकते हैं। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब उसके हर एक भाई बहन, यानी कि उसकी फैमिली के अंदर जितने भी लोग थे, वो जो पूरा ग्रुप था उसमें ब्रदर्स और उसकी सिस्टर, जो लिटिल सिस्टर थी उसकी, वो सब उससे छोटे थे। तो उनके विंग्स कैसे थे, यानी कि वो छोटे थे तो उनके विंग्स भी छोटे थे, लेकिन फिर भी वो सब दौड़ के आते थे किनारे तक, उस लेज के, उस चट्टान के किनारे तक आते थे और फिर वो अपने विंग्स फ्लैप कर देते थे। क्या करते थे, वो अपने विंग्स को फ्लैप कर देते थे, यानी कि खोल देते थे और वो उड़ने लगते थे। लेकिन इन सबको देखकर भी वो जो सीगल था, वो करेज, वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो उड़ सके, यानी कि वहाँ से उड़ान भरने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके माता पिता वहाँ आते थे, उसको डांटते हुए, उसको धुतकारते हुए, उसको डराते थे कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो हम तुम्हें इसी लेज पे, इसी पहाड़ी पर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं कर पाता था क्योंकि वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था। That was 24 hours ago, since then nobody had come near him. अब 24 घंटे हो चुके हैं। देखिए मैंने कहा ना जैसे आपको कि उसको एक चट्टान पे छोड़ दिया जाता है और लगभग 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन उसको कोई भी देखने नहीं आया है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. पिछले दिन, यानी कि पिछले जो बीत चुका है दिन, उस दिन उसने अपने फादर और मदर को, यानी कि अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए देखा, फ्लाइंग यानी कि उड़ते हुए देखा है। किसके साथ? अपने भाई बहनों के साथ, यानी कि उस बच्चे को, सीगल को वहाँ छोड़कर ब्रदर्स और सिस्टर जो थे वो अपने पेरेंट्स के साथ उड़ते हुए देखे गए हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब पेरेंट्स जो थे वो क्या कर रहे हैं? वो परफेक्शन देते हैं। किसको परफेक्शन देते हैं? जो बच्चे हैं उनके, यानी कि ब्रदर सिस्टर जो हैं उसके सीगल के, वो फ्लाइट में और ज़्यादा अच्छे से उड़ सकें, यानी कि उनकी फ़्लाइट और ज़्यादा अच्छी हो सके, वो उनको टीच करते हैं कि हमको कैसे उड़ना है। वो टीचिंग उनको दी जाती है, किस प्रकार से डाइव लगाना है, स्किम द वेव्स, यानी कि वेव्स को, यानी कि लहरों के अंदर किस प्रकार से जाकर
मछलियाँ पकड़कर लाना है और लहरों से किस प्रकार बच के बाहर निकलना है, वो सब कला जो थी माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हुए देखे गए थे. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने अपने बड़े भाई, जो उसका बड़ा भाई था सीगल का, उसको भी देखा था कि किस प्रकार से जो ओल्डर ब्रदर था वो क्या कर रहा था, कैच कर रहा था फिश को. यहाँ पर एक सी फिश का नाम दिया गया है हैरिंग. हैरिंग एक सी फिश है, एक तरह की मछली की प्रजाति है, और उसको पकड़कर वो रॉक पे ले आया था. यानी कि उसने डाइव लगाई और हैरिंग फिश को पकड़ा और रॉक्स पे ले आया, जबकि उसके पेरेंट्स उसको सर्कल बना के खड़े हुए थे. रेजिंग ए प्राउड कैकल, यानी कि वो अपनी चोंच को उठाकर, जो इनकी जो आवाज़ रहती है जिस प्रकार से ये बोलते हैं उस प्रकार से अपनी आवाज़ निकालते हुए वो पाए गए पेरेंट्स, क्योंकि उनको बड़ा गर्व था कि उनका जो बेटा है, बड़ा बेटा, यानी कि जो यहाँ ओल्डर ब्रदर की हम बात कर रहे हैं जिसने हैरिंग फिश पकड़ी थी, वो फिश को पकड़कर ले आया है. तो वो बहुत ही खुश थे इसके लिए, बहुत ही प्राउड थे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अगली सुबह, पूरी सुबह, यानी कि 24 घंटे बीतने के बाद अगली मॉर्निंग को पूरी फैमिली थी उसके आजू बाजू. बिग प्लेटू, प्लेटू मतलब होता है एक उभरी हुई ज़मीन. यहाँ पर इसका मतलब बताया गया जैसे वो चट्टान थी जो, उसके ऊपर वो उसके आजू बाजू घूमते रहे. क्या करते हुए? टॉन्टिंग करते हुए, उसको टॉन्ट करते हुए, उसको चिढ़ाते हुए. फॉर हिज कावर्डिस, यानी कि उसकी जो डरपोकपन था उसका, यानी कि बहुत ही डरपोक था, तो इसके लिए उसको मतलब वो टॉन्टिंग करते हुए वहाँ पर घूमते रहे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. सूरज जो था वो असेंड हो रहा था. असेंडिंग मतलब स्काई में चढ़ता जा रहा था, यानी कि दोपहर होती जा रही थी, आकाश की तरफ बढ़ता जा रहा था सूरज, और इस कारण से गर्मी भी बढ़ती जा रही थी. जैसे जैसे दिन निकलता है सूरज का ताप भी बढ़ने लगता है. अब उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही थी, गर्मी फील हो रही थी, क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया था, पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. वो उस चट्टान के किनारे की तरफ गया और वहाँ जाकर वो एक पैर पे खड़ा हो गया. किस पे? एक पैर पे वो खड़ा हो गया, दूसरा पैर उसने छुपा लिया अंडर हिज विंग, अपने विंग के नीचे, और उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, देन द अदर. फिर उसने अपनी दूसरी आंख बंद की एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने प्रिटेंड किया, ऐसा जताना चाहा कि जैसे वो क्या कर रहा है, अस्लीप, यानी कि वो सो रहा. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फैमिली के मेंबर्स ने उसको कोई नोटिस नहीं किया, यानी कि उन्होंने कोई अटेंशन उसको नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई बहन हैं, यानी कि उसके जो दो भाई थे और उसकी जो सिस्टर थी, वो प्लेटू के ऊपर बैठे सो रहे हैं विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, कि उनके जो हेड्स थे वो नेक्स के अंदर छुपा के, यानी कि नीचे की तरफ मोड़ कर, जैसे ये पक्षी सोते हैं उस तरीके से वो सो रहे हैं. His father was preening the feathers on his white back. और उसके फादर जो थे, सीगल के जो फादर थे, वो अपने फेदर्स को क्लीन कर रहे हैं, यानी कि अपने फेदर्स को ठीक करने की, साफ करने की कोशिश कर रहे हैं. Only his mother was looking at him. लेकिन सिर्फ एक ही प्राणी था जो उसकी तरफ देख रहा था, और वो थी मदर. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him.
how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब जो माँ थी वही सिर्फ उसको देख रही थी, और माँ एक प्लेटू के ऊपर एक हाइट वाली जगह पे खड़ी थी, और वो क्या कर रही थी, वो फिश यानी कि एक फ़िश थी उसके पास, उस फिश को वो पीसेस में अपनी चोंच में पकड़कर अपनी चोंच को इधर उधर हिलाती थी, और वो जो फिश थी वो टुकड़ों में टूट जाती थी। और ये देखकर द साइट ऑफ द फूड यानी कि फूड को देखकर जो सीगल था वो मैडन्ड हो गया, यानी कि पागल होने लगा उसको देख के, क्योंकि वो भूखा था बहुत, और खाना देखकर तो उसकी मंशा और बढ़ती गई कि मुझे भी खाना खाना है। और वो सोचने लगा कि वो भी कितने प्यार से, कितने शौक़ से इस फूड को खाने को टीयर करता था, यानी कि तोड़ता था, अपनी बीक को, अपनी चोंच को स्क्रैप करना यानी कि वेट करना, यानी कि उसको अपनी चोंच को इधर उधर हिला के, इधर उधर घिसा कर वो स्ट्रॉन्ग करने की यानी कि शार्पन करने की कोशिश करता था। गा गा गा, ही क्राइड begging her to bring him some food. Gaw kola, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. वो जो पक्षी था वो अपनी बोलने लगा कुछ। अब ये जो गा 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 जिस प्रकार से पक्षी जो हमारे यहाँ चहचहाते हैं उस तरीके से उन्होंने अपनी माँ की तरफ बोलकर कुछ इशारा किया, और बदले में माँ ने भी इसको डांटा थोड़ा सा, मतलब फिर रिप्लाई दिया। जो रिप्लाई कैसा बताया गया यहाँ पर कि बताया कि तुम बहुत ही टेरिसिवली, मतलब कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, तुमको उसको बेवकूफ़ बताया। लेकिन वो बच्चा जो था वो फिर अपनी आवाज़ में फिर से बोलता ही रहा। और उसी दौरान जो माँ थी वो उड़ी अपनी चोंच में फ़िश का टुकड़ा यानी कि अपनी पीस ऑफ फिश, कुछ फिश का पीस लेकर अपनी चोंच में वो उड़ी। He leaned out eagerly, tapping the rope with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब जो माँ थी वो फिश का टुकड़ा लेकर वो उड़ी उसकी तरफ, उसके पास आने के लिए उड़ी। उसको लगा कि माँ जो है वो मेरे पास आ रही है फिश लेकर, और वो भी लीन यानी कि वो भी झुक गया आगे की तरफ किनारे पर आके, ताकि वो फटाफट फिश को ले सके। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर इस प्रकार से वो किनारे पर आ गया है। ईगरली, बहुत ही उत्सुकता से वो रॉक यानी कि पत्थर था उसको टैप कर रहा है अपने पैरों से, और ट्राई कर रहा है कि वो पास जाए अपनी माँ के, ताकि वो पास जाकर फटाफट वो फिश ले ले। लेकिन माँ जो थी वो थोड़ी दूरी पर ऑपोजिट टू हिम, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। क्या किया उन्होंने, वो रुक गई और वहीं खड़ी रही। और फिश जो थी उसकी बीक के अंदर वो सीगल की रीच में थी, यानी कि सीगल चाहता तो थोड़ा सा जंप लगाकर थोड़ा सा उड़कर उसकी बीक से वो फिश ले सकता था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. वो थोड़ी देर रुका, सरप्राइज रह गया, काफ़ी सोचने लगा कि माँ मेरे पास क्यों नहीं आई। Then maddened by hunger, फिर वो भूख से तड़पता हुआ, यानी कि वो पागल हो चुका था भूख के कारण, उसने उस फिश की तरफ डाइव किया। क्या किया, डाइव एट द फिश, उसने उस मछली की तरफ डाइव किया। With a loud scream, he fell outward and downward into space. और बहुत जोर से चिल्लाते हुए वो आगे पीछे ऊपर नीचे की तरफ यानी कि हवा में झूलने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि आप जानते हैं उसको बहुत डर लगता था। इससे उसका हार्ट समझो कि स्टिल, एकदम रुक गया, हार्ट थम गया उसका। He could hear nothing, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute, लेकिन ये जो सब सीन था ये सिर्फ 1 मिनट तक ही ऐसा रहा।
The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही पल, अगले ही क्षण उसने देखा कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो बाहर की तरफ आउटवर्ड यानी कि फैल चुके हैं। पहले उसके पंख कैसे थे? बंद थे, लेकिन अब उसके पंख खुल चुके हैं, उसने बाहर की तरफ फैला लिए हैं। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. जो विंड थी उसकी पूरी बॉडी, उसके फेदर्स को, उसके स्टमक के पार्ट को और उसके विंग्स को छूते हुए गुजरने लगी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो फील करने लगा टिप्स ऑफ द विंग, यानी कि उसके जो विंग के कॉर्नर्स थे, किनारे थे, वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. वो ऊपर से गिर नहीं रहा था अभी, वो यानी कि वो वैसे तो गिर जाता, लेकिन उसने पंख खोल दिए तो वो अब गिर नहीं रहा था। He was soaring, यानी कि वो तैर रहा था, जिस प्रकार से पानी में तैरते हैं उस तरीके से वो हवा में तैर रहा था, आगे पीछे। He was no longer afraid. अब वो पहले की तरह डर नहीं रहा था। He just felt a bit dizzy. थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, उसको डर लग रहा था कि उसका बैलेंस चला ना जाए, क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था और उसको डर भी बहुत था। इस कारण से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था आगे पीछे मुड़ते हुए। Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया, यानी कि फड़फड़ाना, अपने विंग्स को ऊपर नीचे करके मारना, फड़फड़ाना, जैसे आपने देखा हो ना पक्षी उड़ते वक्त अपने विंग्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं। वो विंग्स को फड़फड़ाते हुए उसने विंग्स को खोला और थोड़ा हिलाया, फ्लैप किया, तो उसने फिर पाया कि वो हवा में ऊपर उड़ता जा रहा है। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए, गा 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 गा। तो इस प्रकार से वो अपनी माँ के पास से गुजरता हुआ, खुशी के मारे वो बोलता हुआ वो अपनी माँ को पास कर गया, यानी उनके पास से गुजर गया। और उसके विंग्स जो थे वो बहुत तेज नॉइस कर रहे थे, यानी कि बहुत शोर कर रहे थे। He answered her with another scream. उसने अपनी माँ को फिर से आंसर किया दूसरी स्क्रीम से। Then his father flew over him screaming. और उसी दौरान उसके फादर भी उसके पास आ गए। He saw his two brothers and sister flying around him. उसने देखा उसके दोनों भाई और उसकी जो सिस्टर थी वो भी उसके आजू बाजू उड़ रहे हैं। Curveting and banking and soaring and diving. ये सब लोग अलग अलग मुद्राओं में उड़ते हुए पाए गए, यानी कि कभी वो नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, यानी कि दे आर एंजॉइंग देयर फ्लाइट। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और अब वो बिल्कुल भूल चुका था कि एक समय था कि जब वो उड़ नहीं सकता था, वो उड़ने से डरता था, यानी कि उसके दिमाग से वो बात बिल्कुल निकल चुकी है कि वो एक समय पहले उसको उड़ने में बहुत डर लगता था, वो बहुत ज़्यादा डरपोक था, वो बिल्कुल भी उड़ नहीं पाता था जैसे वो अभी उड़ रहा है। तो ये बात भी उसके दिमाग से बिल्कुल निकल गई, यानी कि अब वो दूसरे सीगल्स की तरह ही एक नॉर्मल सीगल बन चुका है जो कि उड़ते हुए देखे जाते हैं। He was near the sea now. अब वो सी के काफ़ी करीब था। Flying straight over it. वो एकदम स्ट्रेट उसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him. उसने देखा कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा ग्रीन सी है, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने पाया कि सी था, बहुत बड़ा सी उसके सामने है, जिसके अंदर छोटे बड़े पहाड़ हैं काफ़ी सारे, जिनको वो पार करता हुआ आगे उड़ता जा रहा है। और उसकी जो बीक थी, उसने अपनी बीक को, अपनी चोंच को साइड में किया और बड़ी ही उत्सुकता से, बड़ी ही सरप्राइजिंग वे में वो कार्ड मतलब चिल्लाने लगा।
His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स और उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, वो सब इस ग्रीन फ्लोर पे, ग्रीन फ्लोरिंग मतलब ये जो ग्रीन कलर का जो सी है इसके ऊपर लैंड कर चुके थे उससे पहले. They were beckoning him, calling shrilly. वो उसको beckoning यानी कि उसका हौसला बढ़ा रहे थे, उसको बूस्ट कर रहे थे. He dropped his leg to stand on the green sea. उसने अपने पाँव फैलाए और उस ग्रीन सी के ऊपर वो खड़ा होने के लिए नीचे आ गया. His legs sank into it. उसकी जो legs थी, पैर थे, वो sank, डूब गए उस पानी के अंदर. He screamed with fright and attempted to rise again. वो डर के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि उसके पाँव डूब रहे थे ना, इस कारण से वो डर के मारे चिल्लाने लगा. And attempted to rise again, flapping his wings. और वो फिर से उड़ने के लिए अपने फ्लैप कर रहा था, अपने विंग्स को फ्लैप करके, अपने विंग्स को मार कर, फड़फड़ा कर वो फिर से अटेम्प्ट करने लगा कि वो उड़ सके. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर. लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, थका हुआ था, वीक था वो. क्यों था वो वीक और टायर्ड? बिकॉज ऑफ हंगर. एंड ही कुड नॉट राइज. वो उड़ नहीं पाया. एग्जॉस्टेड. वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. स्ट्रेंज एक्सरसाइज यानी कि पहली बार वो उड़ा था और इस एक्सरसाइज के कारण वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. उसके पाँव डूब चुके थे पानी में, ग्रीन सी के अंदर. फिर उसकी बेली जब पानी को टच की, यानी कि उसकी बॉडी का जो पार्ट, यानी कि उसकी बेली, उसका स्टमक जब टच हुआ सी को, तो उससे ज़्यादा वो नहीं डूबा, यानी कि वहाँ पर उसका डूबना बंद हो गया. He was floating on it. अभी वो उसके ऊपर क्या कर रहा है? सी के ऊपर फ्लोटिंग यानी कि तैर रहा है. And around him his family was screaming. और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली चिल्ला रही है, स्क्रीम कर रही है. Praising him. वो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं. And their beaks were offering him scraps of dogfish. और उनकी जो चोंच थी, उनकी फैमिली मेम्बर्स की जो चोंच थी, उसके अंदर क्या थे? टुकड़े. किसके टुकड़े थे? डॉगफिश के. So this is how he made his first flight. तो ये था हमारा चैप्टर कि किस प्रकार से एक सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट पूरी की. तो इस चैप्टर से हमें बहुत अच्छा मैसेज भी मिलता है कि हमें जीवन के अंदर कोई भी काम करने से घबराना नहीं चाहिए. हमें कोई भी काम, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, दैट डजेंट मैटर कि हम पहले उसको कर चुके हैं कि नहीं, लेकिन हम आज अगर उसको पूरी शिद्दत से, पूरे मन से करेंगे तो श्योरली सक्सेस आपके कदम चूमेगी. आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपके लिए एक और एग्जांपल इसमें रहेगा कि आप लोग अगर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में, सब्जेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप ब्राइट नहीं हैं तो दैट डजेंट मीन कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं. वहाँ पर एक ही जो कमी है वो है कि आपकी मेहनत. इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर 100% देन यू कैन सी दैट आपको उतना रिजल्ट भी नहीं मिलेगा. अगर आप अपना 100% वहाँ दे रहे हैं तो श्योरली यू विल बी एबल टू कोप अप विद दैट सब्जेक्ट ऑल्सो. बहुत सारे बच्चे हमारे मैथमेटिक्स से डरते हैं, तो डरने वाली उसमें कोई बात नहीं रहती है. अगर आप पूरी शिद्दत से, पूरे मन से उसको करेंगे तो 200% यू विल बी एबल टू लर्न दैट सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट को आप समझ पाएंगे. लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हमें पूरा एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए. अगर आप सिर्फ मन ऊपर से सब कुछ करते रहेंगे और फिर कहेंगे कि मुझे चीज़ नहीं आ रही है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं निकलने वाला है. तो अगर आपको मन से वो चीज़ सीखनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? मन लगा कर पढ़ना होगा. अगर आप मैथमेटिक्स, साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं आता है और आएगा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है. आप कोई भी सब्जेक्ट जो है आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें महारत हासिल कर सकते हैं. आप उसमें 100 ले सकते हैं, 90+ ले सकते हैं, लेकिन इट नीड्स अ वेरी हार्ड वर्किंग स्पिरिट. तो उसके लिए आपकी हार्ड वर्किंग स्पिरिट बहुत ही ज़रूरी है. तो ये चैप्टर हमें बहुत ही अच्छी सीख देकर जा रहा है एंड होपफुली जीवन में आपको इससे बहुत सी मदद मिलेगी. सो बूस्ट अप योर एनर्जी. और कोई भी सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा आगे पीछे वीक लगता है, वर्क हार्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड श्योरली यू विल सी वो सब्जेक्ट जो है उसमें आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.